आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं अंसारी। आज हम खुल्दाबाद शरीफ आए हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बादशाह अब्दुल मजीद सानी का मकबरा है और काफ़ी सुर्खियों में है। देखिए हम दाखिल हो रहे हैं और ये पहला पुल लगता है और पुल की हालत कितनी ख़राब है। टूट फूट के रास्ते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसा किसी एंगल से दिखाई नहीं देता कि हम मकबरे की तरफ जा रहे हैं। और जहाँ हम खड़े हैं ये पुल का ऊपरी हिस्सा कहलाता है और यहीं से एक खुशनुमा उस ज़माने में रोड हुआ करती थी, रास्ता हुआ करता था। और आप देख सकते हैं कितना टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पर आप छोटे लेवल पे देख सकते हैं एक छोटी मोटी ईंट की भट्टियाँ चल रही हैं और जगह जगह गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसा खुले तौर पे दिखाई दे रहा है कि मट्टी निकाली गई हो बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर जो है तो पत्थर भी निकाला गया हो। जगह जगह बहुत बड़े पैमाने पर गड्ढे दिख रहे हैं। तो कहने का हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक धरोहर और खिलाफत उस्मानिया का आखिरी बादशाह जिसकी याद में एक मकबरा बनाया गया हो और जिन्होंने वक्त से पहले ही रास्ते में खुशनुमा बनाया था, आज वो किस तरह टूट फूट का शिकार है। देखिए ये बहुत पुराना पुल है, सैकड़ों साल पुराना पुल है। हम देख रहे हैं कि आसपास की यहाँ पर भट्टियाँ भी हैं और बहुत से लोग काम कर रहे हैं। खैर वो एक अलग विषय है। हम बताना ये चाहते हैं आपको कि ये एक कदीम रास्ता था जो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है जानबूझकर। अब कहीं ना कहीं इसके ऊपर सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन। अब देखिए 5 किलोमीटर के अंदर का इलाका है और पूरा पहाड़ी इलाका जो तो दिखाई दे रहा है और जगह जगह गड्ढे हैं, टेकड़ियाँ हैं। समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई चीज़ है या नहीं, या कोई मकबरा भी है या नहीं। लेकिन ये यहाँ के जो दिलचस्पी रखने वाले जो हजरात है, जो युवा है, जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारी धरोहर को बचाया जा सके। देखिए इन्होंने एक आर्जी तौर से एक वाइट चौक का निशान डाला है ताकि आने वाले जो लोग आ रहे हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, उनको एक मालूमात मिल सके कि ये रास्ता इस तरफ जाता है, मकबर तरफ जाता है। देख सकते हैं। लेकिन ये कितना खस्ता हालत है, कितना टूट फूट का शिकार है, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। आज मैं औरंगाबाद शहर के, तारीखी शहर के एक ऐसे मुकाम पर आपको ले आया हूँ जिससे हमारे नाजरीन देख के बहुत खुश होंगे और बहुत उन्हें हैरत भी होंगी। हम देखते हैं टीवी सीरियल में आजकल इर्तुगरुल गाजी का बहुत ज़ोर शोर से देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और जब से इर्तुगरुल गाजी का एक ड्रामा कहिए, उनकी कहानी कहिए, उनकी हकीकत कहिए कि उनके इक़्तिदार कैसा था, बादशाह किस तरह से हुआ करते थे, किस तरह से हुकूमत हुआ करती थी और किस तरह से उन्हें जद्दोजहद की पूरी दुनिया में अपनी सल्तनत को आम करने के लिए, इस्लामी दावत को आम करने के लिए। बड़ी तवील तारीख़ है। और आपको शायद बड़ी हैरत हो कि उसी मुल्क के सुल्तान अब्दुल मजीद सानी खलीफा थे, उनकी बड़ी आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरा जब इंतकाल हो तो औरंगाबाद में मुझे मदफून किया जाए। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि उनकी ख्वाहिश क्यों जागी थी। वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाने के बड़े ख्वाहिशमंद थे। यहाँ पर तशरीफ़ लाए, यहाँ पर बुजुर्गान दीन का पूरा अहाता देखा, कई बुजुर्गान दीन के मज़ार पर ज़ियारतें की। उनको यहाँ पर उनको बहुत रूहानी सुकून, तस्कीन हासिल हुआ। तो उनके दिल में ख़्याल जागा कि क्यों ना मेरी खबर यहाँ पर आखिरी मेरा आरामगाह बनाई जाए। उनकी बेटी ने इस पर अमल भी किया और निज़ाम सरकार की सरफ़ ख़ास उनकी जो प्राइवेट मिल्कियत हुआ करती थी उनसे ख़रीद कर उन्होंने इस जगह को प्राइवेट में लिया और उनके इंतकाल से पहले इसको तामीर किया। क्योंकि वो तुर्की में रहा करते थे, लंबा सफ़र था, तो एक वक्त से पहले उन्होंने तामीर किया। लेकिन ये हुस्न इत्तेफाक देखिए, ये कुदरत का एक कमाल देखिए कि जब वो तुर्की से हज के लिए गए तो हज के दौरान जब मदीना शरीफ आए तो वहाँ पर इस अजीम बादशाह का इंतकाल हुआ। आप समझ सकते हैं कि मदीना और मक्का से बड़ी बरकत वाली चीज़ कोई दुनिया में नहीं है, इससे बड़ा कोई अजीम मुकाम नहीं हो सकता। शायद यही वजह थी कि उनको वहीं मदफून किया गया और ये मकबरा जो है तो छोड़ दिया गया। जबकि ये मकबरा जिसे हम कह सकते हैं कि ये मकबरा बनाने का मकसद भी यही था कि उनका मकबरा अजीम शान बने। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते अगर यहाँ मदफून हो जाते तो यकीन मानिए ये 350 एकड़ का जो अहाता है, यहाँ पर आज बड़े बड़े गार्डन हो जाते। कई टूरिस्ट आते, हैदराबाद से आते, तुर्की से आते, पूरी दुनिया से स्कॉलर आते। क्योंकि वो मामूली कोई अजीम सिपह सालार नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के एक बहुत बड़े बादशाह हुआ करते थे, एक जंगजू बादशाह जिन्होंने अपनी धाक से, इंसाफ से एक ऐसी हुकूमत की जिनका नाम आज भी तारीख के सफ़ों में दर्ज है। चलिए मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ, थोड़ा अंदर का नज़ारा कराते हैं आपको मकबरे का। चलिए मैं आपको अंदर ले आया हूँ मकबरे के। देखिए यही मैं कैमरे में से कहूँगा कि जो आपको दिखाई दे रहा है ये मज़ार शरीफ के लिए छोड़ी गई जगह थी और यहाँ पर अगर उनका इंतकाल हो जाता, मतलब होने के बाद अगर उनको सही वक्त पे अगर लाया जाता तो यही वो सरजमीन है, ज़मीन का वो हिस्सा है मकबरे का जहाँ पर खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बादशाह, उनके रूए रवा यहाँ पर मदफून होते। और आज हम कहीं ना कहीं अगर मदफून होते तो आज हम ज़ियारत का शर्फ हासिल कर रहे होते। आप देखिए ये मकबरा जो तामीर किया गया था, बड़ी हम समझते हैं कि जब उनकी बेटी ने जब तामीर कराया होगा अपनी निगरानी में तो क्या उनके वालियाना जज्बात नहीं रहे होंगे कि मेरे वालिद यहाँ पर मदफून होने वाले हैं।
उनकी क्या दिल कह रहा होगा, कितनी मोहब्बत भरोसे क्या क्या ख्याल नहीं आ रहे होंगे। कभी आंख में आंसू आ रहे होंगे, कभी खुशी का एहसास हो रहा होगा कि मेरे वालिद एक बुजुर्गान दीन के मसाकन में मतफून होने वाले हैं। एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज देखिए हालत, दीवारों की टूट फूट हालत हो चुकी है। इसे हम मकबरा तो कह सकते हैं, लेकिन उस पस मंजर से मकबरा नहीं कर सकते जिसका तस्वुर आता है, जैसा बीबी का मकबरा है, ताजमहल है। एक खूबसूरती जो होती है, देखभाल होती है, इंतजामात होते हैं। लेकिन आज जो है तो इतने बड़े बादशाह के मकबरा देखिए आप, अपने ज़ब हाली का रोना रो रहा है। और बहुत दुख की बात है कि आज उनके वंशज जो भी है वो आज जिसे हम तुर्की कहते हैं, उनके वहीं पर हैं, कुछ दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और हो सकता है कि कुछ पीढ़ियाँ उनकी वहाँ पर खुशहाल हो, आबाद हो। लेकिन आप देखिए ये दीवारें पूरी टूट फूट हो चुकी है। और अगर हम उसके कारीगरी के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत खुशनुमा कारीगरी है। खिलाफत उस्मानिया जिसे हम आज तुर्की कह सकते हैं, ये उसके फ़न का, शाहकार का, आर्ट का बेहतरीन नमूना है। देखिए आप, बहुत ही बेहद खूबसूरत। लेकिन आज अपने ज़बो हालू का रोना रो रहा है। जैसा आपने देखा अंदर जालियाँ टूटी हुई हैं, दीवार के जो प्लास्टर उखड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं मैं बाहर कैसे में आया हूँ। अभी देखिए अब ये इस तरह से जाके हम देखते हैं, जो भी जब तारीख़ी मुकाम होता है, मकबरा होता है, तो वो ऊपर से ख़राब होता है, नीचे से ख़राब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़े नुमाया तौर से पत्थर निकले हुए हैं। देख के ऐसा लगता है कि मान लो कि किसी ने इसे जानबूझ के निकाला हो। तो ये एक बहुत गलत बात है। ये हमारी एक तारीख़ी ऐतिहासिक धरोहर है और इसकी रक्षा करना, इसकी देखभाल करना, ये हम सबकी जवाबदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर हम तमाम देशवासियों से भी कहना चाहते हैं कि देखिए इस तरह की जहाँ भी धरोहर होती है, इसकी रक्षा करना, इसकी देखभाल करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस वक्त हम ख़ासतौर से भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि देखिए ये तुर्की के, यानी खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बादशाह का ये मकबरा का हम कह सकते हैं। और हम जब देखते हैं जो दो ममालिक के दरमियान जो रिश्ते होते हैं, राब्ते होते हैं, कहीं ना कहीं एक सकाफती होते हैं, तारीख़ी भी होते हैं, जैसा हम देखते हैं बार बार के कुछ रिश्ते होते हैं। तो क्यों ना हमारी भारत सरकार, हम खास तौर से गुजारिश करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक बराबर तुर्की से, अगर उसको बहुत अच्छे से अगर कवर करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, तो कहने के एक दो तुर्की और हमारे हिंदुस्तान के जो आपस के जो मामलात होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी जो है तो तब्दीली देखने में आएंगी, ताल्लुकात मजबूत होंगे। और कहने कि वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान आ सकेंगे, पर्यटक की शक्ल में आ सकेंगे। और वो जब वहाँ से वो आएंगे तो ये उनका दिमाग में तस्वुर रहेगा कि हमारे आखिरी वक्त का बादशाह खलीफा, जिसका मकबरा, जिसकी ख्वाहिश थी मैं यहाँ पर मफतून हो जाऊँ, उसका मकबरा कैसा हो, कहाँ हो, किस तरह से हो। जब लोग आएंगे तो पर्यटक में ऑटोमेटिकली इजाफा होगा। और कहने के दो ममालिक के दरमियान जो है तो मोहब्बत बढ़ेगी और जो है तो ग़ुरबत बढ़ेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के इतिहासकार तमाम, ये इसके साथ साथ तमाम औरंगाबाद ज़िले के अंदर जहाँ भी इस तरह के धरोहर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मंदिर हो या मकबरा हो, तो उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यही हमारी देश की शान है और ये हमारी संस्कृति की शान है। चलिए, तमाम तफसीलात को आपने देखा, मकबरे के हालात को देखा, उसकी तारीख़ को आपने जाना। आप देख सकते हैं कि बाहर आप शायद बड़े हैरत कर रहे होंगे देखने का मंजर के बाद कि कई लोग यहाँ पर जू जरदू आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको देख बताया, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तफरीह के तौर पे आ रहे हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और कहने कि हमारी सकाफत से वाबस्तगी होने का एक दिली सबूत एक भी पेश कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इसके बारे में थोड़ा सा अपनी तरफ से बोलिएगा और आवाम से आपकी क्या अपील है ये बोलिएगा। देखिए, हम तो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और यहाँ पर जो ये मकबरा है, ये तुर्की के शासक आखिरी सुल्तान जो थे, सुल्तान अब्दुल मजीद सानी, वो हिंदुस्तान में औरंगज़ेब की मज़ार पर ज़ियारत के लिए आए थे। यहाँ पर आने के बाद में उनका यहाँ के बुजुर्गान दीन के मज़ारों को देख करके बड़े वो मुतासिर हुए और उन्होंने जो है अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं अगर कभी यहाँ पे मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे यहाँ दफनाया जाए। उनकी बेटी प्रिंसेस दुरेशहवर ने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक निज़ाम की सरफ़ ख़ास से ये सूली बंजन एरिया खुल्दाबाद का, वहाँ पर ये गट नंबर 5 में ज़मीन उन्होंने अपने वालिद के मज़ार के लिए ज़मीन उन्होंने ख़रीदी। और ख़रीद के आप देख सकते हैं ये जो मकबरा है, अपने वालिद के लिए उनके ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने ये मकबरा उनके लिए बनाया था। और बड़ी गर्व की बात है कि वक्त के शहंशाह
तुर्की के सुल्तान जो 2 बर-ए-आज़म के जो बादशाह थे, उन्होंने ज़मीन पे दफन होना पसंद करे, बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और ये जो एरिया है, मैं तो बहुत बार खुलदाबाद आया हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरी नज़र में नहीं आया है। उसके बाद में काफ़ी हमने टेलीविज़न में देखा, इसके बारे में जानकारी देखा, बहुत सारे टूरिस्ट को देखा, तो फिर हमने भी यहाँ पे 1-2 बार विज़िट किया। विज़िट करने के बाद भी लगा कि बड़ी प्यारी चीज़ है ये। हम महसबाल जाते इधर जाते, ये जो एरिया है 350 एकड़ में फैला एरिया है और काफ़ी दिलकश नज़ारा है। मैं सबसे अपील करूँगा कि यहाँ पे आए आप लोग। और दूसरी ख़ास बात ये है कि मेरे को आने के लिए हम लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। खुल्दाबाद में से सोली बंजन का जो एरिया है, ये एरिया 5 किलोमीटर दूरी पे है और रोड खस्ता हालत में है। हालांकि दूर शहवर ने अपने वालिद का जब मकबरा बनाया था, तो मैंने यहाँ पे देखा हूँ, थोड़ी इसकी स्टडी भी किया हूँ कि यहाँ पे उन्होंने 2 ब्रिज बनाए। इसका मतलब वो रोड था, लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने यहाँ पर जो है ट्रैक्टरों से बहुत सारी मिट्टी यहाँ से उखाड़ कर लेके गई और रोड को ख़राब कर दिया है। तो मैं औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर एक बार विज़िट दे और यहाँ की सड़कों का भी थोड़ा देख रेख करे और मकबरे की जो खस्ता हालत है, ये हालत को भी थोड़ा सा उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ का टूरिज़्म बढ़े। टूरिज़्म की हमको काफ़ी आवश्यकता है और तुर्की के लोगों को जब मालूम पड़ेगा यहाँ पर कि हमारे सुल्तान का मकबरा यहाँ पर है, तो हो सकता है तुर्की से भी यहाँ पे लोग आए और बहुत सारा एरिया जो है यहाँ पे डेवलप हो और लोगों को रोज़गार मिले। और काफ़ी बड़ा एरिया है, इसको डेवलप भी किया जा सकता है और बड़ा अच्छा है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर टूरिस्ट के साथ से हम लोग आए और खाना वाना बना के हम लोग खा रहे, एंजॉय कर रहे हैं। आप बाकी तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी आए। यहाँ पर आने के लिए खुल्दाबाद से पहले या खुल्दाबाद में ही अल इरफान एजुकेशन सोसाइटी है, उसके बैक साइड का एरिया है, तो उसके बाजू से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ से अल इरफान स्कूल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे ये मकबरा है और यहाँ का जो एरिया है, आने के लिए थोड़ा आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। आप 2 व्हीलर पे आ सकते हैं और वैसी कार तो आ गई है, मैंने देखा है कार भी है, आई है यहाँ पर। हमारे दोस्त है, उन्होंने बड़ी क्या बोलते हैं उसको, दिलचस्पी लेकर और अपना काम छोड़ करके एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बाइक कार आए हैं, हमारे दोस्त आए। मेरा नाम अशफाक अहमद है। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू आया हूँ। मैंने व्हाट्सएप में देखा है कि ये एक मोनूमेंट्स यहाँ पर मिला है और वही ख्वाहिश थी हमारी कि हम देखें और हम हमारी कार लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसा पहुँचे ये हमको ही मालूम है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आए तो कार आराम से लेके आ सके यहाँ पर। ये अपील है कि भाई इस प्यारे मोनूमेंट्स की हिफाजत की जाए और यहाँ के रोड्स की हिफाजत की जाए। हमारे यहाँ की जो तारीख़ी जो हमारी लीडरशिप होती हैं, हुक्मरान होते हैं जी, और ये हमारी तारीख़ी धरोहर है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे एक बतौर एक शहरी के? मैं तो बोलूँगा हर मोनूमेंट जो है इसकी हिफाजत की जाए और जो है तो ये तो बाद में मिलेगा नहीं, अगर ये ढह जाता है तो फिर हम बना भी नहीं सकेंगे इसको। जैसा आपने देखा यहाँ पर लोग घूमने जो आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब इसमें अगर थोड़ा इंटरेस्ट ले, दिलचस्पी ले, यहाँ का रास्ता बना दे तो आने वाले सैयाहों को बहुत आसानी रहेगी। तो हम समझते हैं कि एक ये भी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा मुस्लिम खासदार और सल्तनत उस्मानिया का आखिरी बादशाह जिसकी एक रोड की तामीर में हिस्सा लेता हो, तो ये भी अपने आप में तारीख़ बन सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि खासदार साहब अपनी एक डबल वैसे उनकी एक तारीख़ है कि वो तारीख़ी तौर पे चुन के आए हैं, अगर ये रोड का बना देते हैं तो हम समझते हैं कि जब तुर्की के जब लोग आएंगे, जब वो जानकारी लेंगे कि रोड किसने बनाया, किसकी सरकार थी, कौन आमदार थे, कौन खासदार थे, कहीं ना कहीं आपका नाम उजागर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जब ये रोड अगर आपके फंड से बना देते हैं आप, तो जितने सियाह यहाँ पर आएंगे और तुर्की के जो लोग आएंगे वो आपका नाम ज़रूर लेंगे, आपको दुआएँ देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस टूरिज़्म के फैलाव के लिए आप थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि ये एक मुस्लिम जो सकाफ़त का एक बहुत अहम विरसा है और उम्मीद करते हैं अगर हम इसे आज नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी हिफाजत कीजिए और तमाम ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हमारी तारीख़ी सकाफ़त विरासत ज़िंदा रहे, आबाद रहे, हमसे दरख्वास्त करते हैं
कि आप भी आगे बढ़िए कि इसकी बचाने की जिम्मेदारी तो आम तो सरकार की होती है, गवर्नमेंट की होती है, लेकिन हम भी एक नागरिक है, हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने स्तर पर, हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। आप करने की कोशिश कीजिए, मशवरे दीजिए, इस पैगाम को आम कीजिए। हो सकता है कि आप इस पैगाम को जितना आम करेंगे, सरकारें जागेंगी, कोई ना कोई बनाने वाला, करने वाला आगे आएगा और ये विरासत जिंदा रहेगी। उम्मीद करते हैं इस तारीख़ी शिनाख्त को बचाने के लिए हर व्यक्ति, हर आदमी अपना किरदार अदा करेगा।